हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेड क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिसका मतलब है किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, यानी किसी मैट्रिक्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत होती है, जिसमें से पहला एलिमेंट होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। और दूसरी चीज होती है फॉर्मूला, यानी कि हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को पता कर सकें। तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहली चीज होती है ऑर्डर और दूसरी चीज होती है फॉर्मूला। और ब्रैकेट में लिखा है फॉर्मूलाज, यानी कि प्लूरल, यानी फॉर्मूला एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हमें सिंगल फॉर्मूला दिया होगा तो हम सारे एलिमेंट को उसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। हो सकता है हमें एक से ज्यादा फॉर्मूले दिए हों, 2 भी दे सकता है और 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। वो मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि वो कितने फॉर्मूले देगा। अगर वो एक से ज्यादा फॉर्मूला देगा तो उसके लिए बताएगा कि पहला फॉर्मूला कब यूज करना है और दूसरा फॉर्मूला कब यूज करना है। जैसा कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल 1, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, उसके जो एलिमेंट्स पता करेंगे हम, उसके लिए फॉर्मूला है aij इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। यानी हम आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे और अपना पर्टिकुलर एलिमेंट मैट्रिक्स का जो होगा वो हम पता कर देंगे। तो इससे पहले हम कॉम्पैक्ट फॉर्म सीख ही चुके हैं, जिसमें हम जनरल वे में उसके एलिमेंट को ए आई जे से शो करते थे। तो यहाँ पे आई क्या शो करता है, आपका उस रो के नंबर को जिसके अंदर वो एलिमेंट अकर होता है, और जे क्या शो करता है, उस कॉलम को जिसके अंदर वो एलिमेंट अकर करता है। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स अगर हमें बनाना होगा तो जाहिर सी बात है आप कॉम्पैक्ट फॉर्म के बारे में सीख ही चुके होंगे। तो 2x2 का आपका मैट्रिक्स होता है ये, जिसके अंदर 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। यानी आपका ये इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हम इस एलिमेंट को A11 बोलेंगे, क्योंकि ये पहली रो और पहले कॉलम में आता है। तो ये पॉइंट होगा A11, और ये वाला एलिमेंट पहली रो और दूसरे कॉलम में आता है, तो ये आपका एलिमेंट होगा A12। और ये वाला एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आता है, तो इस वाले एलिमेंट को बोलेंगे हम A21। और ये वाला एलिमेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आता है, तो इस वाले एलिमेंट को बोलेंगे हम A22। अब आप समझ चुके होंगे, जब इस चीज की कंपेयर ए आई जे से करेंगे तो आपके आई के प्लेस पे क्या आया है 1 और जे के प्लेस पे क्या आया है 1। यानी कि 2x2 मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को पता करने के लिए हम फॉर्मूले के अंदर आई और जे दोनों को 1 पुट करेंगे। तो जब इसको आई और जे पुट करेंगे, आई को 1 और जे को 1, तो A11 पढ़ने में आएगा। इधर आई को 1 और जे को 1, तो ये आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पढ़ने में आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे ए इस जगह पर आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही है। जब हम इस वाले एलिमेंट को लिखना चाहेंगे तो ये A12 है। आप आई को 1 और जे को 2 रखेंगे, तो आई को 1 और जे को 2 करने पर ये आई को 1 और जे को 2, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पढ़ने में आएगा। सिमिलरली जब हम A21 को लिखना चाहेंगे तो आई को 2 और जे को 1 बोलेंगे, तो आई को 2 और जे को 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपका पढ़ने में आएगा। और ये A22 को पता करने के लिए आई को 2 और जे को 2, दोनों को ही 2 रखेंगे, तो आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पढ़ने में आएगा। क्या आफ्टर कैलकुलेशन हमको एलिमेंट मिल जाते हैं 2 5 5 8, यानी कि यही 2x2 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2x3 ऑर्डर का, यानी कि जिसमें दो रो होंगी और आपके 3 कॉलम होंगे। तो जाहिर सी बात है, अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा आपका 2x3 का बनेगा, तो इसमें 3 कॉलम होंगे और आपकी 2x3 यानी कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये वाला जो एलिमेंट है ये पहली रो और पहले कॉलम में आया है, तो A11 होगा। अब आपको सीधे फंडा रटा होना चाहिए कि जो पहली रो चलती है उसमें सीरियल से आएंगे हमारे 11 12 13, सेकंड रो में आएंगे 21 22 23, और थर्ड रो में आएंगे 31 32 33 34, जितने भी उसमें आपकी कॉलम होंगे उस हिसाब से। तो हमें इतना टाइम खराब नहीं करना, हमें जल्दी प्रैक्टिस करनी है। तो इसको बोलेंगे A11, इसको बोलेंगे A12, इसको बोलेंगे A13, अगला आएगा 21 22 23। एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए। समझ तो आप चुके हैं, अब थोड़ा समझने के बाद चीज़ों को रटिए जो हमारा टाइम बचाती हैं। A21 22 23, अगर यहाँ पे थर्ड रो भी होती तो क्या आता 31 32 33, A31 A32 A33। बस मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। बस अब आपको इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं आपके उनको पता करने के लिए वो फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला दिया है हमें दो
दो फॉर्मूले दिए गए कब कि ए आई जे को हम आई प्लस जे से पता करेंगे अगर वो एलिमेंट किस में आएगा, आपका फर्स्ट कॉलम में, और ए आई जे को हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे अगर वो फर्स्ट कॉलम में नहीं आएगा। तो फर्स्ट कॉलम में नहीं आएगा तो पक्की बात है सेकंड कॉलम में आएगा, थर्ड कॉलम में आएगा। तो यानी कि जो ये पहले कॉलम के एलिमेंट हैं उसको हम पता करेंगे पहले वाले फॉर्मूले से, यानी कि आई प्लस जे से, और ये जो बाकी दोनों कॉलम हैं उनके एलिमेंट पता करेंगे हम सेकंड वाले फॉर्मूले से। ये दोनों कॉलम इनको पता करेंगे हम सेकंड फॉर्मूले से। पहले कॉलम के लिए पहला फॉर्मूला फर्स्ट, बाकी दोनों कॉलम के लिए दूसरा फॉर्मूला। तो बस सॉल्यूशन में आ जाइए मैट्रिक्स ए, यानी कि वही। अब पहले हम कॉलम की ही एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो कॉलम में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है A11, पहले कॉलम में A11 और A21। तो i को 1 और j को 1 रखेंगे, तो i को 1 और j को 1, तो आपका 1 + 1 आएगा। फिर i को 2 और j को 1 रखेंगे, तो ये 2 + 1 पढ़ने में आएगा। तो हमने ये कॉलम 1 पता कर लिया। अब बाकी दोनों कॉलम बचते हैं, उसके लिए सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो इन चारों एलिमेंट को पता करने के लिए जो सेकंड और थर्ड कॉलम में आए हैं, तो उसको हम i को 1 और j को पुट करेंगे, तो इस फॉर्मूले करेंगे। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, i mod ऑफ i - j, यानी i में से j को माइनस करना है, फिर उसका मॉड निकालना है। तो इसके लिए i को 1 और j को 2 करेंगे, तो ये मॉड के अंदर 1 - 2 पढ़ने में आएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस एलिमेंट के लिए A22 i को 2 और j को 2 करेंगे, तो यानी i - j का मॉड, यानी 2 - 2 का मॉड। जब थर्ड कॉलम में आएंगे तो A13 यानी कि i - j 1 - 3 का मॉड, 1 - 3 का मॉड। और इसमें A23 यानी कि i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, यानी 2 - 3 का मॉड, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है। मॉड हमेशा कैसा आंसर देता है, 0 या फिर पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको मैट्रिक्स ए मिल जाता है, जिसके एलिमेंट है 2 1 2 पहली रो में, 3 0 1 सेकंड रो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना समझ गए होंगे। फिर से बोल देता हूँ, किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको 2 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें से पहला एलिमेंट होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए, और सेकंड एलिमेंट होता है हमें वो फॉर्मूले एक या एक से ज़्यादा ऐसे फॉर्मूले पता होना चाहिए जिनकी हेल्प से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को पता कर सकें। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बाय बाय।